हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग ग्रेटिंग को डिस्कस करेंगे, इसकी क्विक रिवीजन करेंगे और आईआईटी जैम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है ग्रेटिंग से लेकर सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रेटिंग होती क्या है। सो द ग्रेटिंग इज अ पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल स्पेस बिटवीन देम एमिट थ्रू डिफ्रैक्शन। मतलब डिफ्रैक्शन होने के बाद जब डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है हम देखते हैं उसको, तो उसमें पैरेलल लाइंस की कुछ हमें मतलब रेस देखने को मिलती है जिनकी अंदर जो है इक्वल स्पेस होता है। मीन्स पैरेलल लाइन जिनमें इक्वल स्पेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेटिंग कहते हैं। और आगे इसके फॉर्मूले जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फॉर्मूला आप देख सकते हैं, द डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहाँ पे डी जो है वो ग्रेटिंग कांस्टेंट होता है और डी की वैल्यू होती है ए प्लस बी। ठीक है, जहाँ पे ए जो है वो स्लिट की चौड़ाई होती है और बी जो है वो दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो ऑर्डर है डिफ्रैक्शन का। आगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला है जहाँ पे हम लोग, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा 1 में डी एन लैम्डा, और 1/डी जो है उसको हम कैपिटल एन बोलते हैं। कैपिटल एन होता है ग्रूव डेंसिटी, और ग्रूव डेंसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइन्स, जो लाइन्स हमें ग्रेटिंग के बाद मिलती है पैरेलल लाइन जिनके बीच में इक्वल स्पेस होता है पर मिलीमीटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव डेंसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए, अगर ये जो ग्रूव डेंसिटी है अगर हमें इंचेस में दी हुई है तो इंचेस को हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग जो वैल्यू आएगी उसको 2.54 से इंटू कर देंगे तो सेंटीमीटर में हमें जो है ग्रूव डेंसिटी मिल जाएगी। आगे टॉपिक है, इसकी डिस्कस कर लेते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है ये रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर होता है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एम एन ओमेगा, और जो स्मॉल एम है वो हमारा मिसिंग ऑर्डर होता है। हम लोगों ने सिंगल स्लिट फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन वाले वीडियो में इसको देखा था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो एम है इसकी वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना दी है। आप देख सकते हैं इसको कि जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस का मैक्सिमा कोइंसाइड करता है डिफ्रैक्शन मिनिमा से, तो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा जो है उसकी कंडीशन होती है ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन होती थी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी अपॉन में ए आ जाएगा क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा, और एम अपॉन एन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो एम है ये मिसिंग ऑर्डर होता है और एन जो है वो डिफ्रैक्शन का ऑर्डर होता है। ठीक है, आगे लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा जो है इसको हम लोग रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। सिंबल इसको हम आर देते हैं, एम एन इंटू ओमेगा। यहाँ पे एन इंटू ओमेगा जो है वो नंबर ऑफ ग्रूव्स कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और अगर हमें नेट रिजॉल्विंग पावर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक वेवलेंथ से हमें वैल्यू मिली रिजॉल्विंग पावर की R1, एक से मिली R2, तो सबको अगर हमें नेट निकालना है तो R1 इंटू R2 इंटू R3 जितने भी टर्म्स होंगी सबको हम लोग इंटू कर देंगे तो हमारा नेट रिजॉल्विंग पावर हमें देखने को मिल जाएगा। सो अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैम 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, वाइट लाइट ऑफ इंसिडेंस ऑन अ ग्रेटिंग G1 विद ग्रूव डेंसिटी 600 लाइन्स। देखिए हमें ग्रूव डेंसिटी दी हुई है। ग्रूव डेंसिटी किसको बोलते हैं हम लोग, जो हमें एन दिया होता है, एन उसको हम लोग ग्रूव डेंसिटी बोलते हैं। वो दी हुई है 600 लाइन्स पर मिलीमीटर, और हमें विड्थ दे रखी है, मतलब ओमेगा दिया हुआ हमें 550 मिलीमीटर। इस तरीके से हम लोगों को दूसरी ग्रेटिंग का जो हमें डेंसिटी दे रखी है N1, इसका ओमेगा 1, ये N2 दिया हुआ हमें 1800 पर मिलीमीटर, और हमें यहाँ पर विड्थ दे रखी है उसकी 15 मिलीमीटर। और वो पूछ रहा है कि नेट रिजॉल्विंग पावर कैसे निकालेंगे, और हम जानते हैं कि रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एम एन ओमेगा या फिर एन इंटू ओमेगा। और हमें अगर नेट रिजॉल्विंग पावर निकालनी है तो हमें R1 इंटू R2 करना पड़ेगा। मतलब पहले R1 निकाल लेते हैं, तो R1 क्या होगा, N1 इंटू ओमेगा 1। ठीक है, N1 इंटू ओमेगा, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्रूव डेंसिटी। तो N1 इंटू ओमेगा कितना आएगा, N1 होगा 600 इंटू ओमेगा 1 होगा 50, और ऐसे R2 हम निकाल लेंगे। R2 होगा N2 इंटू ओमेगा 2 मतलब 1800 इंटू 15, और हमें R नेट निकालना है क्योंकि उसने बोला है कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंबाइंड सिस्टम। तो रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट की हमने निकाल ली इतनी, सेकंड की निकाल ली इतनी, अब R नेट निकालना तो इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, R1 इंटू R2। तो कितना आ जाएगा 600 इंटू 50 इंटू 1800 इंटू 15। अब इसको इंटू करना तो आंसर आएगा 57 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। तो
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मिनिमा डेट कैन बी ऑब्जर्व इन द फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट। देखिए सिंगल स्लिट का क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने सिंगल स्लिट पढ़ी थी भी इसकी पिछली वीडियो में, तो वहाँ से हम लोग फॉर्मूला उठाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो। सिंगल स्लिट में हम लोग YDSE का रिवर्स पढ़ते हैं, मतलब मैक्स मिनिमा बोला है तो मिनिमा के लिए हम लोग यूज़ करेंगे n लैम्डा पाथ डिफरेंस, याद रखिए। तो इसमें निकालना क्या है हम लोगों को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटेंसिटी मतलब n निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो उसने n पूछा है, मैक्सिमम पूछा है उसने, तो एंगल जो है मैक्सिमम हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और n आ जाएगा हमारे पास लैम्डा अपोन में a, एक सेकेंड, n होगा a अपोन लैम्डा, सॉरी। तो a हमें दिया हुआ है a, हाँ a देखिए हमने दिया हुआ है यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻6 और लैम्डा दिया हुआ है हम लोग को 0.63 इंटू 10⁻⁻6। जब उसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा 15 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम लोग डी ऑप्शन टिक मार देंगे, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है हम लोगों को और क्या कह रहे हैं, ये फ्रेनहोफर डबल स्लिट का एग्जाम्पल है। फ्रेनहोफर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी वैल्यूज आती थी उसी को यूज़ करेंगे, मतलब मैक्सिमा की जो कंडीशन है वही लगाएंगे, मिनिमा की जो कंडीशन है वही लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पे रफली बना के देखें तो यही है, ये स्क्रीन है, ये स्लिट्स है, तो इसने A और B वर्ड यूज़ किया है। तो देखिए A क्या है, दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है A और B जो होता है उसको बोलते हैं एक स्लिट से दूसरी स्लिट का डिस्टेंस B। तो कह रहा है कि देखिए वैसे भी हम जानते हैं, देखिए रिड्यूस A कह रहा है, देखिए अगर हम A को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, A को रिड्यूस करेंगे, जब यहाँ पे रिड्यूस करते हैं तो जहाँ पे जो हमें पैटर्न मिलता है वो उसकी जो सेपरेशन है वो बढ़ जाती है, इतना तो पता है हम लोग को, मतलब डिक्रीज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये सही है, ठीक है, सभी इंक्रीज ही करेंगे। तो जब A को हम डिक्रीज करते हैं मतलब स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम कर देंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न मिलेगा उसमें जो है हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो जो प्राइमरी मैक्सिमा है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से B कह रहा है कि B को रिड्यूस करेंगे, तो जब B को रिड्यूस करेंगे हम, ठीक है, B क्योंकि काफ़ी बड़ा डिस्टेंस होता है तो इसमें हमें सेकेंडरी मैक्सिमा जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब A को कम करेंगे तो प्राइमरी मैक्सिमा बढ़ेगा, B को कम करेंगे तो सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, तो मतलब इसका ऑप्शन A और D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में आप देख सकते हैं फिगर भी दी हुई है हम लोगों को, कह रहा है कि इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ यंग्स डबल स्लिट। देखिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं, डबल स्लिट में A+B sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमें याद रखना है। और देख सकते हैं आप लोग इसमें इसने दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, हमें दिया क्या हुआ स्लिट, ये क्या दिया हुआ विड्थ दी रखी, मतलब A दिया हुआ है हम लोगों को 0.7 माइक्रोमीटर और व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट मतलब B निकालना है। तो देखिए सीधा हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं डबल स्लिट में, डबल स्लिट में हम पढ़ते भी है, डबल स्लिट के अंदर A+B अपॉन में A इज इक्वल टू m/n, ये रिलेशन हम जानते हैं। तो लगा के देखते हैं एक बार, शायद इससे B आ जाए, A अपॉन B अपॉन में A इज इक्वल टू m/n, पर इसके लिए मिसिंग ऑर्डर चाहिए हम लोगों को, मिसिंग ऑर्डर, अच्छा फिगर दे रखिए, देखिए मिसिंग ऑर्डर कौन सा है इसमें, 1 2, ये तो देखिए सारे पीक है, तो मिसिंग ये वाला है ना, ये कौन सा है, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो m दिया हुआ 5 इज इक्वल टू, इसको अगर A को डिवाइड कर लेंगे तो 1 + B/A इज इक्वल टू m/n, n कितना दिया हुआ है, अगर n कुछ नहीं दिया तो n को हम 1 मान लेंगे, ठीक है, तो B अपॉन A इज इक्वल टू 5 - 1, तो B अपॉन में A इज इक्वल टू आ गया 4, तो B की वैल्यू होगी 4 × A, और A दिया हुआ, हाँ A दिया हुआ 0.4 × 10⁻⁻6, तो ऐसे आप B की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V0 दिया हुआ हम लोगों को 200 × 10⁻³ वोल्ट। तो कह रहा है बेस्ट रेजोल्यूशन पूछता है तो वो लैम्डा पूछता है हमेशा। देखिए हम लैम्डा का हम जानते हैं क्या होता है, H/P होता है, H/P की वैल्यू होती है 2m × E, तो H की वैल्यू होता है सब जानते हैं 6.62 × 10⁻34 अपॉन में √/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, हाँ तो 1.6 नहीं 9.1 होता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻31 इंटू ये क्या है एनर्जी है,
एनर्जी क्या होती है ईवी, एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, और वी नोट तो हमें दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो सोल्व कीजिए और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहाँ से। देखिए पिकोमीटर पूछ रहा है, पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12। आपका आंसर रखिए -12 में ही आएगा, तो इसलिए आप लोग उसको नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है इन अ ग्रेटिंग विद अ ग्रेटिंग कांस्टेंट, हमें ग्रेटिंग कांस्टेंट दिया हुआ d बराबर a प्लस बी। हम जानते हैं पहली बात तो ग्रेटिंग कांस्टेंट d इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, d इज इक्वल टू ये रहा a प्लस बी, ये तो हम जानते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, b अपॉन ए। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला, ये 2018 में आया जैम के। तो देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन में a इज इक्वल टू m बाई एन। तो अगर a को डिवाइड करते हैं 1 प्लस बी अपॉन में a इज इक्वल टू m बाई एन, और क्या हमें m रन दिया हुआ है इसमें, हाँ फोर्थ ऑर्डर मिसिंग, मतलब m की वैल्यू 4, n की वैल्यू नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो b अपॉन में a इज इक्वल टू 4, 1 को वहाँ भेजेंगे -1, तो b अपॉन में a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ स्लिट ऑफ विड्थ, एक स्लिट है जिसकी विड्थ हमें दी हुई है 18 माइक्रोमीटर, विच इज़ बिंग इल्यूमिनेटेड साइमल्टेनियसली विद ऑरेंज कलर लाइट। ठीक है, मतलब ऑरेंज कलर लाइट के लिए वेवलेंथ हमें अलग दी हुई है और ब्लू कलर की लाइट के लिए हमें वेवलेंथ अलग दी हुई है। तो वो उसी के बीच में जो है एंगल पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर के लिए लगाएंगे फॉर्मूला a साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एन लैम्डा। और अगर हम बात करें ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे a साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं एंगल ना साइन, और अगर हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है तो हम लोग नॉर्मल थीटा ले लेते हैं। तो तो थीटा आएगा यहाँ पर एन लैम्डा डिवाइड बाई ए। तो एन दिया है क्या इन्होंने, एन नहीं दिया था, एन 1 मान लेंगे, और लैम्डा मतलब कि ऑरेंज कलर के लिए लैम्डा हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, एंगल काफ़ी स्मॉल है क्योंकि वेवलेंथ वगैरह काफ़ी कम है यहाँ पे। ठीक है, -9 में है। और डी दिया हुआ 18 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, थीटा आ गया यहाँ पर, थीटा बना के अच्छा थीटा 2 निकल जाएगा यहाँ से। इसके लिए लैम्डा यूज़ करेंगे हम 450 अपॉन में बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा डी कितना होगा, डी होगा वही 18 इंटू 10⁻⁶। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकल जाएगा। जो आंसर आएगा वो कह रहा है डिग्री में निकालने के लिए हमें 180 अपॉन में पाई से इंटू भी करना होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब हमें यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू दी हुई है, मतलब ग्रूव डेंसिटी दी हुई है हमें 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें डिफ्रैक्शन एंगल पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और डी बटे में आएगा 1 अपॉन में डी, और इसी 1 अपॉन डी को बोलते हैं कैपिटल एन, ग्रुप डेंसिटी बोलते हैं एन लैम्डा, और थीटा निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंगल अगर हम स्मॉल लेके चले यहाँ पर, तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए एक बार। तो थीटा निकालना था, थीटा कितना होगा यहाँ पर, थीटा होगा एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ पर, एन की वैल्यू देखिए 3 दे रखी है, थर्ड मैक्सिमम है ना, तो 3 इंटू और लैम्डा जो है हमारे पास लैम्डा दिया हुआ 680 इंटू 10⁻⁹, और कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो कितना आएगा 10⁻²। ठीक है, जो आंसर आएगा ना उसका 180 अपॉन पाई से भी इंटू कर देना ताकि वो डिग्री में निकल जाए आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हालांकि ये हमें जानना चाहिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अब जैम में नहीं पूछता है, लेकिन अगर आप आईआईटी मंडी का पेपर देंगे तो आईआईटी की मंडी के पेपर में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं हम लोग। बाकी बीएचयू जेएनयू जैसे क्वेश्चन में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मंडी में आते हैं। ठीक है, तो मंडी के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो आप देख सकते हैं वाला 9th। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विड्थ, हमें चौड़ाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है
तो कह रहा है कि nth ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 इज सुपरपोज विद n+1, मतलब कि यहाँ पर देखिए nth ऑर्डर का n+1 ऑर्डर से क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। तो मतलब n लैम्डा इज इक्वल टू n+1 लैम्डा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं। तो और एक सेकंड, यहाँ पर जो लैम्डा है वो लैम्डा भी अलग अलग दे रखा है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मान लेंगे यहाँ पर। तो कितना आएगा यहाँ पर, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n+1 अपॉन में n, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1+1 अपॉन में n। तो 1 अपॉन में n इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और तो 1 अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2, और n की वैल्यू जो आएगी वो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 होगा। तो लैम्डा 1 ये है, लैम्डा 2 ये है, तो लैम्डा 2 डालेंगे 4000 अपॉन में 4000 माइनस 5000, मतलब वैल्यू जो है हमारी n की पॉजिटिव आनी चाहिए, तो हम लोग प्लस ही लेके चलेंगे, ठीक है, मोड ले लेंगे इसका। तो 4000 अपॉन में 1000 आएगा। सही कर रहा हूँ क्या मैं? तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब इस n की वैल्यू जो 4 आई है इसको हम आगे यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी आंसर n की वैल्यू हमने 4 निकाल चुके हैं। तो अब देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है हाउ मैनी लाइन्स पर सेंटीमीटर डज द ग्रेटिंग, मतलब कि यहाँ पे वो कैपिटल N पूछ रहा है। तो देखिए हम सिंपल है, कैपिटल N हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल जैसे कि फॉर्मूला होता है a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। तो d sin थीटा इक्वल n लैम्डा, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास 1/d होता है कैपिटल N और स्मॉल n इंटू लैम्डा। स्मॉल n हम निकाल चुके हैं 4, कैपिटल N हमें निकालना है, और लैम्डा क्या पुट करें यहाँ पर, लैम्डा जो है, लैम्डा से करते हैं ना कि इनका जो है ना हम लोग एवरेज लेके चल पाते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज कितना आएगा इसका, कैपिटल N और स्मॉल n पुट कर लिया, एंगल 30 दिया हुआ, तो 30 डिग्री का एंगल कितना होगा। फिर हमें लैम्डा का कंफ्यूजन है कि लैम्डा हम लोग ले क्या, ऐसा करते हैं तरीका लगाते हैं। एक फॉर्मूला और भी था, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू mn ओमेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 4000 प्लस 5000 तो 9000 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई 2 भी आएगा, सॉरी। और डेल्टा लैम्डा क्या होगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, मतलब 5000 माइनस 4000 कितना आएगा, 1000 आएगा। तो कितना आएगा इज इक्वल टू m, और m की जगह हम लोग ये 4 यूज़ कर सकते हैं, और n जो होगा हमारे पास, n हमें निकालना है, और ओमेगा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁻ माइनस कितना आएगा 2। तो उसको सोल्व कर लीजिए, तो 4500 डिवाइड बाई 1000, तो 2 0 का मतलब 4.5 आ जाएगा। 4.5 इज इक्वल टू 4n इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, तो यहाँ से n हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो ये यही n निकाला था, नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट मत कीजिए क्योंकि सेंटीमीटर में पूछा ना उसने, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने दीजिए। आगे पूछ रहा है फाइंड आउट द वेदर द फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम विल सच ग्रेटिंग विल हैव रिजोल्व द वेवलेंथ दिस एंड दिस, मतलब कह रहा है कि क्या इन दो वेवलेंथ्स को हम रिजोल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं, आइए हम लोग कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम पूछ रहा है कि क्या इनको हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4.5 अपॉन में 8, ठीक है। तो 4.5 अपॉन में 8 कितना होगा, 4.5 डिवाइड बाई 8, तो ये आएगा 0.5625, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। देखिए ये n की वैल्यू निकालनी है। अब वो पूछ रहा है कि क्या इनको रिजोल्व कर सकते हैं। तो होता क्या है रिजोल्व करने में, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। ग्रेटिंग का
जब हम ग्रेटिंग निकालते हैं तो ग्रेटिंग में जब जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मल रिजॉल्विंग पावर से, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये n आया है ये रिजॉल्विंग पावर का n है, ठीक है। और ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, एक सेकेंड रिजॉल्विंग पावर अगर हम निकालें तो रिजॉल्विंग पावर कितना होता है, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। कितना आया था हमारे पास, ये आया था हमारे पास 4.5। कितना आया था, 4.5 आया था, ठीक है। तो मतलब कि 4.5 इसकी वैल्यू है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए किसकी वैल्यू, ग्रेटिंग की। ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, m n और ओमेगा, ठीक है। तो कैसा करें अब इसको हम लोग, ऐसा करते हैं पहले इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करते हैं लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, ऐसे तो समझ में भी नहीं आ रहा। तो कितना आएगा ये, लैम्डा निकालेंगे सबसे पहले तो लैम्डा निकालता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 5800 प्लस 5802 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5802 माइनस 5800, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, कितना आता है, तो 5800 प्लस 5802 डिवाइड बाय 2, तो 5801 डिवाइड बाय कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 5802, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2901। मतलब ये आ गया हमारे पास, ये भी रिजॉल्विंग पावर ही है, ठीक है। तो ये रिजॉल्विंग पावर आई है। एक रिजॉल्विंग पावर निकालनी है हमें एम एन ओमेगा से, ठीक है। ये याद रखिए आप लोग, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। एम एन ओमेगा निकालते हैं रिजॉल्विंग पावर। ये भी क्या है, ये भी रिजॉल्विंग पावर ही है, ठीक है। और अब ये जो रिजॉल्विंग पावर हम निकालेंगे ऊपर, ये रिजॉल्विंग पावर होगी ग्रेटिंग की, और ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर हमसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मतलब जो वैल्यू आएगी वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो रिजॉल्व हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था, m की वैल्यू तो 1 पुट कर देंगे, n जो है n हमने निकाला वो कितना आ रहा है हमारा 0.5625 इंटू ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2 कितना आएगा ये 0.5625 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.125, ठीक है, 1.125 ये वैल्यू आई हमारे पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि 1.125 ये वैल्यू आई हमारे पास। तो ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर है वो कम आ रही है, देख रहे हो। तो इसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, इनको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। होता है क्या कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है ग्रेटिंग की वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन देखिए इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व करने में हम असमर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट डायमीटर दे रखा, मतलब विड्थ दे रखी है हम लोगों को 0.8 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दे रखी दोनों में अलग अलग, और ये कैपिटल एन की वैल्यू दी हुई है। तो कह रहा है रेली क्राइटेरिया लगा के लीस्ट ऑर्डर एट विच 2 वेवलेंथ आर रिजॉल्व। देखो फिर इसने पूछा कि 2 वेवलेंथ रिजॉल्व करनी है हमें, तो 2 वेवलेंथ रिजॉल्व करने के लिए ग्रेटिंग, ठीक है, जो ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मल ग्रेटिंग से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वही लैम्डा अपॉन में डेल्टा लैम्डा निकालते हैं। तो मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाई 2 अपॉन में लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो कितना आएगा इसको 5000 माइनस प्लस दिस अपॉन में 2 डिवाइड बाई दिस माइनस दिस, मतलब 1000 का आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1000, ठीक है। आप देखिए सोल्व करके, रफली मैंने कर दिया, 1000 आएगा। अब देखिए, अब मैं लगाऊंगा इससे फॉर्मूला आर इज इक्वल, ये वाला आर इज इक्वल टू एम एन होगा। अगर ये ज़्यादा आ गया इससे तो मतलब इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, फिर हमें एन निकालना होगा। तो एम अगर उन्होंने दिया तो ठीक है, एम नहीं दिया तो हम लोग एम को 1 मान लेंगे। कैपिटल एन की वैल्यू दी होगी इन्होंने 5000 पर सेंटीमीटर, और ओमेगा भी दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। तो 5000 डिवाइड बाई इंटू 1.8, तो ये आ गया 9000। देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटिंग की जो वैल्यू आई है, ठीक है, क्योंकि एम एन ओमेगा जो है वो ज़्यादा आई है 1000 से, ना कम आई हुई है ना ये तो वैल्यू, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा 1000 आया है, ठीक है। हाँ सही तो है, स्केल ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो ज़्यादा तो आई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं पहली बात तो। अब कह रहा है वो कि इसका एन निकालो, तो एन कैसे निकालेंगे,
एम निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जो हमने एम की वैल्यू पुट करी है वहाँ पे एम, क्योंकि ये एम ही पूछ रहा है यहाँ से। तो देखिए क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 9000 लिखेंगे यहाँ पर 9000, ठीक है। जो 9000 आया है, एक सेकेंड, देखिए जो रिजॉल्विंग पावर हमें निकालनी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कितनी वैल्यू थी आर की वैल्यू आई है हमारे पास 9000 इंटू एम, ठीक है। ये ज़्यादा होनी चाहिए, किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 1000 से, ठीक है। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन में 9000, ठीक है। और 1/9 जो होता है वो होता है 0.1, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 0.1, सॉरी एम की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एम, ठीक है। बी देखते हैं एक बार, ठीक है। बी क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एंगुलर सेपरेशन ऑफ टू, एंगुलर सेपरेशन पूछा तो लगा देंगे फॉर्मूला ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन के लिए 2 दे रखी है और ये एंगल पूछ रहा है ये, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन की वैल्यू 2, लैम्डा दिया, लैम्डा क्या करेंगे, लैम्डा नहीं दिया तो हम लोग लैम्डा इसको वो कर सकते हैं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड कर, मतलब इसका हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कितना आएगा, 5000 आएगा एवरेज, ठीक है। इसका 5000 दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं हम लोग, अपॉन में ए प्लस बी। अब ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, तो देखिए हम जानते हैं कैपिटल एन होता है 1 अपॉन में डी, और 1 अपॉन डी की वैल्यू होती है ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी निकालने के लिए हमें 1 अपॉन एन करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन एन की वैल्यू दे रखी 5000 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे, -2 अपन 5000, तो ऐसे करते हैं 1 डिवाइड बाई 5000, तो 0.0002 इंटू 10⁻² आ जाएगा, पॉइंट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। पॉइंट किया तो 1 2 3 4, तो कितना आ गया 2 इंटू 10⁻² -4, 2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एंगल निकाल देंगे, और जो एंगल आएगा रेडियन में आया तो मतलब नॉर्मल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 180/π से इंटू नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अभी तक इसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।